जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ते हैं लेक्चर 2 इंटीग्रेशन का लेक्चर 2 आज हम लोग देखते हैं, जो इसको हिंदी में क्या बोलते थे, समाकलन। तो फर्स्ट लेक्चर में हम आपको कुछ फार्मूला बताए थे और उस पर कुछ बेसिस क्वेश्चन किए थे। चलिए आज हम लोग देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे हम इसको हल करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है ना कि इससे हम किसी भी इंटीग्रेशन करेंगे ना तो उसमें इजी से मेथड से हो जाता है। तो चलिए कुछ इस पर हम एग्जांपल करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये आपको हर एग्ज़ाम में 5 से 6 नंबर इस टॉपिक से आता है। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आप ध्यान से समझिए। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आई बराबर दिया हुआ, नहीं देता तो मान लेते हैं। तो i इज इक्वल टू, आई डिनोट करता है इंटीग्रेशन का, कितना होगा 7x - 2 के पावर 4 dx। चलिए इसको आप ध्यान से समझिएगा। देखिए सब्स्टिट्यूट मतलब क्या हुआ ना कि सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होगा कि उसको पुट करना है। सब्स्टिट्यूट करना मतलब उसके जगह पर कुछ और पुट करना। जैसे में देखिए 7x - 2 को क्या कीजिए, पुट कीजिए, सोल्व कीजिए, इसको सोल्व। आई बराबर दिया हुआ है 7x - 2 के पावर 4 dx। देखिए इस 7x - 2 को क्या कीजिए, पुट कीजिए। इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूट, मतलब इसके जगह पर दूसरा को इसको क्या जगह स्थान देना है। तो देखिए 7x - 2 की जगह पर मान लीजिए t पुट कर दिए। अब देखिए इसमें क्या होगा, अब इसको डिफ्रेंशिएशन कीजिए, और डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा ना तो उससे आपको dt निकलेगा और उसमें वैल्यू निकालिएगा, बन जाएगा। अगर आपको ऐसे बनाइएगा ना तो बहुत आपको लेंदी निकलेगा। तो चलिए देखिए इसको हम क्या किए, जो फर्स्ट लेक्चर में आपको बोले थे 1 - cos x का, तो वो आपको इसी में बनता है, इसलिए वहाँ की जगह x को जगह पर हटाकर 2x कर दिए थे। तो चलिए देखिए 7x - 2 के t पुट किए और डिफ्रेंशिएशन कीजिए, तो 7 और इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा t के सापेक्ष में, तो यहाँ पर t है ना तो t के सापेक्ष में dt हो गया, और -2 है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, और t के ही सापेक्ष में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अब देखिए तो कितना हो गया 7 dx, और dt को क्या कीजिए उधर ले जाइए, तो 1 गुने dt तो dt, तो निकल गया हमको dx बराबर कितना हो गया dt/7। अब देखिए जो यहाँ पर क्या हुआ ना कि i है, i पुट करते हैं नाउ इंटीग्रेशन 7x - 2 की जगह पर क्या पुट किए थे t, तो t हो गया। देखिए कहाँ पर था 7x - 2, उसकी जगह पर t हो गया, तो छोटा हो गया, तो इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखिए t के पावर कितना हो गया 4 हो गया। अब देखिए dx की जगह पर क्या हमको आया, तो dt/7। अब देखिए अब बहुत इजी हो गया आपको, जो हम आपको बताए हैं इसका। तो 1/7 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिए। t के पावर 4 किसके सापेक्ष में, तो dt, तो आपको मालूम होगा 1/7 हो गया। और बोले थे 7 अच्छा से लिख देते हैं, t के पावर 4 है तो इसको बताए थे हम कि t के पावर 4 होगा, तो 4 + 1/4 + 1 बोले थे ना, इसका होता है +c। तो इसको आ गया कितना, i बराबर कितना हो गया 1/7 t के पावर 5/5 + c। तो इसको लिख सकते हैं 1 गुने 7 गुने 5 क्या हो गया, गुना में था, तो 1/7 × 35 t के पावर 5 + c हो गया। अब देखिए तो t की जगह पर हम क्या पुट किए थे। अब हमको जो देखिए जो हमको यहाँ जो क्वेश्चन में दिया है x के रूप में, तो हमको भी इसको लिखना होगा x के रूप में। तो देखिए तो यहाँ पर देखिए तो x बराबर कितना निकालेंगे जब हम पुट किए यहाँ पर, आप यहीं पर निकाल लीजिएगा स्टार्टिंग में। देखिए 7x बाई कितना हो गया t -2 को इधर लाइए +2, और x की जगह पर कितना हो गया t + 2
बाई 7। तो x की जगह पर पुट कीजिए, तो i इज इक्वल टू कितना होगा 1/35। अब t है तो t की जगह पर क्या पुट करना है, तो t की जगह पर पुट करना है क्या, हमको t के स्थान पर लिखना था ना। ये तो हम आपको निकाल दिए x का, t तो खुद देवे किया हुआ है यहाँ पर। देखिए तो t की जगह पर हम क्या मान लेते हैं, तो t की जगह पर कितना 7x - 2, 7x - 2 के पावर कितना है 5 प्लस c आंसर। वो तो t के बराबर खुद माने हम 7x - 2। तो देखिए ऐसे बनेगा, आप ध्यान से इसको बनाते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड देखिएगा, आप खुद से भी ट्राई कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, इसको टी मान लीजिए। देखिए चलिए हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए सोल्व डायरेक्ट लेके चलते हैं। i इज इक्वल टू कितना है, तो dx बाई 5x - 3। अब देखिए क्या कीजिए कि इसको पुट करना है, तो पुट 5x - 3 बराबर t, कुछ भी पुट से कर सकते हैं, u भी कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए इसको डिफ्रेंशिएशन कीजिए 5 और x का कीजिएगा dt के फॉर्म में, तो x/dt कॉन्स्टेंट है तो 0 हो गया, और dt के मतलब t के ही रिस्पेक्ट में करना है, तो dt/dt तो क्या हुआ। अब ऐसे भी देखिए, जैसे ऐसे भी आप काटिएगा ना तो dt/dt 1 हो जाता है। तो आप जिस तरह से लिखिए, या t के सापेक्ष में कर रहे हैं तो 1 ही होगा। तो देखिए dx बराबर dt इधर जाएगा तो dt, अभी 5 क्या होगा बटा में आ जाएगा, तो dt बाई कितना हो गया 5। अब देखिए i dx बाई, इसको क्या पुट किए थे 5x - t की जगह पर क्या पुट किए t हो गया। अब dx की जगह पर क्या पुट किए dt गुने, देखिए एक मिनट, देखिए ध्यान से 1/5, यहाँ 5x - 3 की जगह पर क्या पुट किए तो t, तो 1/t की जगह पर इतना हो गया इंटू dx की जगह पर क्या हो dt/5। अब देखिए 1/5 इंटीग्रेशन क्वेश्चन था बाहर निकाल दिए, और 1/t dt हो गया। देखिए तो 1/t किसका होता है इंटीग्रेशन, तो log t होगा, 1/5 log t मोड में प्लस c। अब देखिए i इज इक्वल टू कितना होगा 1/5 log t की जगह पर क्या पुट किए थे, तो 5x - 3 प्लस c आंसर। चलिए आप इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए। अब आपको हम बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आप अच्छे से देखिएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या कर रहा है, थर्ड नंबर। देखिए थर्ड नंबर क्या कहता है कि रूट अंडर, इसको देखिए नहीं दिया था तो इसको मान लेते हैं लेट i इज इक्वल टू कितना होगा रूट अंडर 7x - 9 dx। इसको भी क्या आपको दे रहेगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमको इंटीग्रेशन ज्ञात करना है, क्वेश्चन में होगा। तो देखिए क्या करना है इसको, ये ऐसा भी नहीं आपको दिया नहीं रहेगा सब्स्टिट्यूशन का मेथड से उपयोग करना है, आपको क्वेश्चन देख के खुद अंदाज लगाना पड़ेगा कि किससे बनेगा। बहुत सा मेथड अभी होगा। चलिए देखिए पुट कीजिए 7x - 9 t 7 dx/dt, 9 का कॉन्स्टेंट है 0 हो गया, और dt/dt t के सापेक्ष में t का रिस्पेक्ट हो गया, तो देखिए dt 1 हो गया। अब देखिए dx बराबर कितना हुआ, dt उधर गया तो dt/7। नाउ अब देखिए i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आया पर, देखिए
7x माइनस 9 को क्या पुट किए तो टी पुट कर दिए, हो गया। डी एक्स की जगह पर क्या है डी टी बाई सेवन, तो 1/7 क्या 7 है बाई में बटा में है, तो इसको बाहर निकाल दीजिए 1/7 इंटीग्रेशन टी है, तो टी के पावर कितना हो 1/2 डी टी। अब देखिए 1/2 हो गया, तो आई इज इक्वल टू कितना हो गया टी है, टी के पावर 1/2, तो जब इसको निकालिएगा थी इंटीग्रेशन, तो क्या करना है जितना है उसमें 1 जोड़ देंगे 1/7, आपको हम बताए थे फॉर्मूला में टी के पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 प्लस सी। अब देखिए 1/7 1/2 प्लस 1 तो कितना हो गया 2 3/2, तो टी के पावर कितना हो गया 3/2 बटा में कितना होगा 3/2 प्लस सी। अब देखिए आप 1/7 और गुने 3/2 यहाँ पर भागा में है, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा 2/3 हो गया ना। और टी की जगह पर देखिए टी के को हम क्या पुट किए थे, तो टी के पुट किए थे 7x माइनस 9 के पावर कितना हो गया 3/2 प्लस सी आंसर। चलिए आप अच्छे से इसको नोट डाउन कीजिए, और इसको मन होगा तो आगे भी गुना कर सकते हैं, तो 2/21 भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उतना ही छोड़ दीजिएगा। 9 के 3/2 प्लस सी। चलिए आप इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्या कहता है, 4 नंबर कहता है ना कि इंटीग्रेशन 1/5x माइनस 3 dx। आप इसे खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, तो जल्दी वीडियो को रोक कर कीजिए, उसके बाद तो हम बताते हैं। चलिए देखते हैं, देखिए x के सापेक्ष dx है, तो क्या करना पुट करना है जस्ट उसी तरह से, तो 5x माइनस 3 को पुट करना है t, तो 5x के सापेक्ष में dx/dt प्लस 0 इज इक्वल टू dt बाई dt, तो टी का डिफ्रेंशिएशन कितना 1 होगा टी के सापेक्ष में। अब dx बाई कितना हो जाएगा dt बाई कितना हो जाएगा 5। अब देखिए i बराबर 1/√5x माइनस टी को क्या मान था t, तो t हो गया। ds को क्या किए तो dt/5, तो 1/5 क्या किए बाहर निकाल दिए। अब क्या किए 1/t के पावर, और रूट का मतलब क्या 1/2 हो गया। अब देखिए ये क्या t के पावर 1/2 है, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा t के पावर माइनस 1/2 लिख सकते हैं dt, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए i इज इक्वल टू 1/5 है, बाहर निकालिए। अब देखिए इसको कीजिए उसी पर डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन, तो t के पावर 1/2 है माइनस 1/2 है ना, प्लस 1 बाई माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस सी। अब देखिए तो ये 1 है और ये 1 के आधा है, तो कितना हो गया 1.5 बचा, तो ऐसा भी कीजिए 2 में से गया तो 1, तो बचा कितना 1/5, और ऊपर कितना होगा t के पावर 1/2 बटा 1/2 था, तो 2 यहाँ पर 2 1, तो 2 में से गया तो 1/2, तो 1/2 प्लस सी। अब आपको मन है तो देखिए, तो इसको देखिए यहाँ इसको यहीं पर लिख देते हैं। आई बराबर कितना हो गया, कोई दिक्कत ना है, देखिए नज़र आ रहा है कि नहीं पहले देख लेते हैं एक बार। शायद देखिए, छोड़िए ऊपर ही देखिए।
आई इज इक्वल टू कितना हो गया 1/5 गुने 1/2 है तो ऊपर जाएगा तो क्या 2/1 तो 2 तो टी की जगह टी हो गया टी के पावर कितना 1/2 प्लस सी। अब देखिए आई बराबर 2/5 टी को क्या पुट किए थे तो 5x माइनस 3 5x माइनस 3 का पुट किया 1/2 प्लस सी आंसर। चलिए आप इसे अच्छे से नोट डाउन कीजिए, बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छे से वीडियो को पॉज कर लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। नेक्स्ट क्या कहता है ना कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करना है 5 नंबर। चलिए देखिए उसी तरह से कीजिए, पूरा का पुट कीजिए, पुट 2 - 3x इज इक्वल टू टी। देखिए जो आपको बड़ा नज़र आया ना, जैसे में देखिए यहाँ पर बड़ा है ये है, तो यहाँ पे मान लीजिए इसमें से पता है कौन लेंदी हो रहा है, तो आपको मतलब कौन ख़राब लग रहा है, तो देखिए इसको, तो उसको क्या करिए पुट कर दीजिए। यहाँ भी ये पुट होगा, यहाँ भी जो हमेशा बड़ा पुट कीजिए। आपको दिमाग में चल रहा होगा कि सिर्फ आप बनाते जा रहे हैं और बता नहीं रहे कि कौन पुट होगा, तो वही जो यहाँ पर जो बड़ा है ना उसी को पुट कर दीजिए। यहाँ बड़ा ई है, यहाँ पर बड़ा ई है, यहाँ पर बड़ा ई है, यहाँ पर बड़ा ई है, तो जो बड़ा है उसको पुट कीजिए, छोटा के रूप में लीजिए, उसी का नाम है सब्स्टिट्यूशन। देखिए 2 - 3x/dx, तो जब इसको कीजिएगा ना तो क्या होगा 2 को डिफरेंस से 0 माइनस 3 dx/dt dt/dt। देखिए तो आप यहाँ पर -3 dx, इसको टी के सापेक्ष में डिफ्रेंशिएशन कितना होता है तो 1 ले सकते हैं ना, 1 के बराबर है। अब देखिए dx बराबर क्या dt उधर चला गया, तो dx बराबर कितना हो गया तो dt/3। चलिए नाउ अब देखिए इंटीग्रेशन dx यहाँ पर क्या है dt/3, तो इसको 1/3 था तो -1/3 बाहर निकाल दी, कांस्टेंट है, हो गया। अब देखिए रूट नहीं है ना, हाँ 2 - 3x के जगह पर क्या पुट किया t, तो t का पावर कितना हुआ 4। कहाँ था पहले 2 - 3x का पावर 4, बाप रे, और अभी देखिए तो t का पावर 4 है, कितना छोटा हो गया ना। अब देखिए -1/3 t को ऊपर ले जाइए, तो t के पावर प्लस में है तो ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा dt -1/3। अब इसको निकालिए आप, तो t को निकालेगा तो -4 + 1 बटा -4 + 1 प्लस c। अब देखिए -1/3, अब इसको कीजिए तो t के पावर कितना होगा -4 + 1, तो कितना हो गया 4 में से 1 गया तो -3 बटा में -3 प्लस c। अब देखिए माइनस यहाँ पर है तो माइनस इसको क्या कीजिए आप बाहर निकाल, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/3 गुने 3 गुने 3, और टी के पावर -3 है तो ऊपर है तो इसको नीचे लाइए, तो 1/t के पावर कितना हो गया 3 प्लस c। अब देखिए तो 1 कितना हुआ 3 × 9 हो गया, और इसको हम कितना लिख सकते हैं, t की जगह पर क्या पुट किए थे 2 - 3x बटा में है ना, तो बटा में हो गया, उसका पावर कितना 2 - 3x का पावर कितना हो गया 3 है ना, तो 3 हो गया प्लस c आंसर। चलिए आप इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए, बताते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 6 नंबर इसी में कोशिश करते हैं बताने के लिए। 6 नंबर क्या कहता है, 6 नंबर देखिए ये भी आपको इजी है, sin 7x - 3 dx। अब इसमें क्या पुट कीजिएगा, बड़ा कौन है ये वाला है, तो पुट कीजिए, पुट 7x - 3 बराबर t, 7x का डिफ्रेंशिएशन t के साथ में dx/dt 0 इज इक्वल टू कितना dt, t के सापेक्ष में कितना होगा डिफरेंस है 1,
अब देखिए डी एक्स बराबर कितना हो गया, टी टी यहाँ पर भाग में है तो वहाँ गुना में हो जाएगा, तो डी टी बाई 7। नाउ अब देखिए इंटीग्रेशन साइन 7x माइनस 3 की जगह पर क्या है, टी लिखे, टी डी एक्स की जगह पर क्या है, डी टी बाई 7। अब देखिए 1/7 है भागा में, तो बाहर निकाल दीजिए साइन टी डी टी। अब देखिए 1/7 साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, बोलिए साइन का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो माइनस कॉस टी प्लस सी हो गया। अब देखिए माइनस बाहर निकालिए 1/7 कॉस टी, यहाँ कैपिटल लिख देते हैं क्योंकि टी की जगह पर पुट करना होगा। टी की जगह पर क्या है 7x माइनस 3 प्लस सी आंसर। चलिए आप इसको अच्छा से नोट डाउन कीजिए, बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छे से आप नोट डाउन कीजिए, कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए 7 नंबर क्या कहता है, 7 नंबर कहता है कि इंटीग्रेशन e के पावर 3 माइनस 5x। देखिए मेरा कोशिश रहता है कि आप लोग जितना क्वेश्चन करवा दें। देखिए हो गया, अब इसको कीजिए सॉल्व, तो पुट कीजिए, कौन पुट कीजिएगा, बड़ा है तो 3 माइनस 5x की जगह पर क्या पुट करना, t, तो 3 का डिफ्रेंशिएशन 0। इंटीग्रेशन में डिफ्रेंशिएशन होता है, उसको पुट कीजिएगा ना, तो यहाँ पर सिर्फ डी एस की जगह पर डी टी लाने के लिए हमको डिफ्रेंशिएशन होता है, तो 5 डी एक्स बाई डी टी, टी के सापेक्ष में, तो डी टी बाई डी टी, तो टी का डिफ्रेंशिएशन होगा टी के सापेक्ष में 1 होगा, 1 हो गया। अब देखिए डी एक्स बाई कितना हो गया, डी टी यहाँ भागा में तो ऊपर जाएगा गुना में हो जाएगा, और बराबर कुछ हो जाएगा तो गुना में हो जाएगा, और ये -5 बटा में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए i इज इक्वल टू कितना, e के पावर इतना की जगह पर 2t पुट किए, t डी एस की जगह पर क्या है, तो डी टी बाई 1 माइनस 5। अब देखिए ये जो -5 है उसको बाहर निकालिए क्योंकि कांस्टेंट है, बाहर निकल गया। अब देखिए e के पावर t डी टी क्या होगा, -1/5। अब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, e के पावर t डी टी का, e के पावर t डी टी, बोले थे कि डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों सेम होता है, प्लस सी। अब देखिए i इज इक्वल टू -1/5 e, t की जगह पर क्या था, t की जगह पुट किए थे 3 माइनस 5x प्लस सी, प्लस इसका नहीं, इसका प्लस नहीं है, यहाँ पर प्लस होगा, इसमें मत लिख दीजिएगा प्लस। चलिए आप इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए, बताते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 8 नंबर कहता है ना। देखिए इसमें कौन सा मतलब आपको लग रहा है कि इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो देखिए रूट में है, तो रूट ये आपको डिफिकल्ट लग रहा है, तो ये डिफिकल्ट लग रहा है, तो इसी को क्या कीजिए, पुट कीजिए, तो पुट कीजिए साइन एक्स का, साइन एक्स को क्या टी पुट करना है, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा कॉस एक्स, और टी के सापेक्ष में तो डी एक्स बाई डी टी, और इधर डी टी बाई डी टी, डी टी का डिफ्रेंशिएशन एक्स के मतलब टी के सापेक्ष में कितना होगा, 1 होगा, कॉस एक्स डी एक्स, डी टी क्या उधर चला गया, हो गया। अब देखिए नाउ अब क्या करना है, इसमें पुट कीजिए, साइन एक्स की जगह पर क्या पुट किए, टी, तो रूट अंडर कितना होगा टी। अब देखिए कॉस एक्स डी एक्स की जगह पर क्या किए, कॉस एक्स डी एक्स की जगह पर क्या है, डी टी, तो डी टी। देखिए तो कहाँ इतना बड़ा था छोटा हो गया, तो ये किससे बनेगा, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से। देखिए टी को क्या कीजिए, टी को हम लिख सकते हैं टी के पावर 1/2, और रूट को हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको आप डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन कीजिए तो कितना होगा, टी के पावर 1/2 प्लस 1
1/2 प्लस 1 प्लस सी। अब देखिए टी है, टी को पुट कीजिए, टी किसके बराबर था, साइन एक्स के, तो साइन एक्स हो गया। अब 1/2 प्लस 1 तो कितना होगा 3/2, 2 लघुत्तम निकलेगा तो 2 इसमें 2 1 3, और यहाँ पर कितना होगा 3/2 प्लस सी। अब देखिए जो 3/2 है, 3/2 को ऊपर ले जाइए तो 2/3 हो गया, साइन एक्स इंटू 3/2 प्लस सी आंसर। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए इसको पुट कीजिए, देखिए तो log x या x है, तो आप इसको में कौन सा पुट करने में आपको अच्छा लग रहा है बताइए, तो बड़ा कौन है log x, इसको पुट कीजिए। और ऐसे भी देख लीजिए कि हम किसको पुट करेंगे, साइन का पुट किए तो अगर डिफ्रेंशिएशन इसको करेंगे तो cos x आएगा, तो यहाँ से भी आप सोच के आप कर सकते हैं पुट, तो उसके लिए फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब log x पुट करेंगे तब 1/x आएगा, तो आपको मालूम है कि log का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन x होगा, तो log x बराबर क्या हो गया t, और डिफ्रेंशिएशन कीजिए तो log x का 1/x dx बाई कितना हो गया dt, जो dt होगा उधर चला गया राइट, तो कितना हो गया देखिए तो आप 1/x dx इज इक्वल टू dt, इतना हो गया। नाउ अब देखिए इंटीग्रेशन log x की जगह पर क्या पुट किए t, अब देखिए तो x 1/x है, आगे 1/x dt, इसकी जगह पर क्या है dt। अब देखिए सिर्फ t है, t के पावर 1 होगा, तो इसको जब करेंगे तो कितना t के पावर 1 पहले से होगा तो प्लस 1 और 1 1 2 प्लस सी, तो कितना हो गया t के पावर 2/2 प्लस सी। t को क्या पुट किए थे log x, तो log x का होल स्क्वायर 1/2 प्लस सी आंसर। बहुत ईजी है, आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए आपको ये भी कोशिश कीजिएगा तो खुद से बन जाएगा, तो चलिए आप इसको खुद से बनाइएगा। देखिए log x पुट कीजिएगा 1/x आएगा, यहाँ पर t हो जाएगा, t के स्क्वायर हो जाएगा, t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन निकाल, चलिए छोड़िए, देखिए पुट log x को t पुट कर लेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन 1/x dx बाई dt हो गया। अब देखिए चलते हैं, सिर्फ को dt निकालना रहा था, dt लाने के लिए हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। अब देखिए log x को पुट किए t, तो t के स्क्वायर हो गया। अब 1/x dx की जगह पर क्या है dt, तो dt कितना होगा t स्क्वायर, तो स्क्वायर है तो वहाँ पर 2 + 1/2 + 1 प्लस सी, t की जगह पर क्या है तो log x है, तो log x है, तो बटा में 2 1 3/3 प्लस सी आंसर। चलिए आप इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए, 2 क्वेश्चन और बच गया है, उसको भी सॉल्व कर दे रहे हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन क्या कहता है, 9 क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन साइन इंटू tan इनवर्स x और इतना, तो इसमें देखिए तो इन्वर्स को क्या कीजिए पुट, आपको मालूम होगा tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो पुट कीजिए, फार्मूला याद रहेगा, पुट करने में आपको आसान रहेगा, t पुट कर दिए। tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का डिफ्रेंशिएशन dx और इसको dt हो गया। अब देखिए तो ये dt हमको लाना था और इसको पुट कीजिए, नाउ i इज इक्वल टू साइन है, साइन हो गया, tan इनवर्स x का कितना था तो t पुट किए थे यहाँ पर t हो गया। अब देखिए 1, अब t यहाँ पर पुट कर दिए, अब बचा कितना 1/dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या लिखते हैं dt, तो dt। साइन का डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस, देखिए कॉस का होता है डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स के जब कीजिएगा ना इंटीग्रेशन तो वही हो जाता है कॉस एक्स, जो माइनस पहले हो गया, तो साइन टी का हो जाएगा इंटीग्रेशन कितना माइनस कॉस टी प्लस सी, माइनस कॉस टी को यहाँ पर क्या पुट किए थे, टी बराबर
tan इनवर्स x प्लस सी आंसर। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 12। अच्छा समझिएगा आप, इसमें भी आप पुट कीजिए, यही तो आपको इजी हो गया, खुद से बना सकते हैं। चलिए पुट कर देते हैं। tan इनवर्स x t 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएशन किया dx बाई dt i इज इक्वल टू कितना हो गया, इसको जगह पर क्या पुट करना, t हो गया। dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या पुट किए, इतना बराबर कितना है, dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर dt, तो dt हो गया। t को कीजिए तो टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, t बराबर क्या पुट किए थे, tan इनवर्स x के होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। चलिए आप इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर 3 में। आज यहीं तक रखते हैं। चलिए बाय बाय, जय हिंद।